इस खबर के प्रायोजक हैं कन्हान एग्रोविजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। एक पुरानी कहावत है, दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। लेकिन आपको यह पता है, ज्यादातर बीमारियों का रास्ता भी पेट से होकर गुजरता है। और इन सभी बीमारियों का मुख्य वजह है आजकल के दूषित खान पान, जिससे पेट और लीवर की समस्या लोगों में बढ़ गई है। इसीलिए स्वस्थ पेट और सुरक्षित शरीर का आधार है देव कमल हॉस्पिटल सेंटर फॉर लिवर गैस्ट्रो एंड मैटरनिटी केयर, रामनगर अकोला। यहाँ सभी तरीकों की नई तकनीक एवं गहन परामर्श द्वारा कई वर्षों से लगातार इलाज के लिए लोगों के जहन में नंबर 1 बनी हुई है। और देव कमल हॉस्पिटल मरीजों को लीवर और पेट के विभिन्न बीमारी एवं समस्या से निजात दिला रहा है। और इनका सारा श्रेय जाता है हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर आशीष अशोक टपाड़िया जी को। इस हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार के जेनेटिक तरीके से इलाज किया जाता है, जहां पेट और लीवर के समस्या कंसल्टेंट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हेप्टोलॉजिस्ट, इंडोस्कोपिस्ट, अन्य बीमारी का 100% इलाज किया जाता है। अगर आप पेट और लीवर के किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आज आप अति शीघ्र ही संपर्क करें 9623757585। हमारा पता है नियर ऑर्बिट चिल्ड्रन हॉस्पिटल, रामनगर अकोला। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष अशोक तापड़िया। मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट हूँ, मतलब पेट और लिवर विकार तज्ञ। और आज का जो इंटरव्यू है इन लोगों का ऑन द ओकेजन ऑफ लिवर डे है, तो लोगों में लिवर के बीमारियों के बारे में जागरूकता आए, लिवर के बारे में लोगों को पता चले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय पे इस इंटरव्यू को रखा गया है। लिवर में जो बीमारियां होती है उसमें सबसे पहले हिपेटाइटिस, मतलब लिवर पे सूजन आना। अब वो सूजन हिपेटाइटिस अक्यूट भी हो सकता है, मतलब कुछ कारण, कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी अल्कोहल की वजह से होता है, कभी जो आजकल बहुत कॉमन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, मतलब मोटापा और डायबिटीज की वजह से लिवर पे फैट जमा होके उसका रूपांतर फिर हिपेटाइटिस और सिरोसिस में होता है। उसके वजह से, अल्कोहल की वजह से, कभी कभी कुछ ड्रग्स की वजह से, जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है उसकी वजह से होता है। फिर वायरसेस के इन्फेक्शन होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी है, जो यूजुअली क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं। और एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए ए, बी और ई ऐसे वायरस के इन्फेक्शन होते हैं, कुछ ड्रग होती है। फिर उसके बाद में लिवर में इन्फेक्शन हुआ तो उसमें एब्सेस डेवलप हो सकता है, या फिर लिवर का कैंसर हो सकता है, या फिर इधर उधर की जो पूरे शरीर की बीमारियां है वो भी, जैसे पेट का कैंसर हो, कुछ भी हो, वो लिवर में डिपॉजिट हो सकता है। या फिर सेकेंडरीली कभी कभी हार्ट फेलियर की वजह से भी लिवर पे सूजन होती है। तो जैसे कि लिवर अपने बॉडी का अभिन्न पार्ट है, वैसे ही बाकी ऑर्गन की भी बीमारियां लिवर को अफेक्ट कर सकती है, लिवर की बीमारियों के अलावा। बीमारियां जो है लिवर की वो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती है। यूजुअली जो बच्चे होते हैं, बच्चों में की जो बीमारियां है वो यूजुअली चाइल्डहुड होती है, मतलब बिकॉज ऑफ उनके डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी होती है, कभी जो जन्मता होती है, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से होती है। जैसे बच्चों में वायरस के इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होते हैं, ए और ई, क्योंकि वो डेवलपमेंटल एजेस होती है। और जब एडल्ट में जाते हैं तो फिर एडल्ट में दूसरी बीमारियां, जैसे नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहिपेटाइटिस बिकॉज ऑफ डायबिटीज होता है, या फिर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी होता है, या फिर अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिसीज, जो कि यूजुअली एक एज जो होती है 30 to 50 ईयर, जहाँ पे अल्कोहल का सेवन ज्यादा होता है, उस एज में होती है। और जितना अपन ओल्ड एज में जाते जाते तो ओल्ड एज में क्रॉनिक लिवर डिसीज के पेशेंट मिलते हैं, कि जो पहले अल्कोहल लेते थे, या जो पहले लिवर उनको मोटापा और डायबिटीज था, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिवर सिरोसिस हो गया, या फिर लिवर कैंसर। और जो एक लिवर एब्सेस है, एब्सेस की बीमारी यूजुअली कोई भी एज ग्रुप में हो सकती है। अगर इन्फेक्शन जो है वो अगर लिवर में हो गया तो एब्सेस कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। यूजुअली जब लिवर पे सूजन आती है, जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, ये सबसे पहले तो एक प्रोड्रोमल सिम्टम जिसको अपन बोलते हैं, कि थोड़ा बहुत बुखार आना, सर्दी खांसी जैसे लगना, हाथ बदन दर्द होना, हाथ पैर दुखना, एकदम गलावट जैसे लगना, ये इनिशियली जो कोई भी बीमारी में होता है। लेकिन जब बीमारी प्रॉपर लिवर का रूप लेती है तो फिर उसमें जॉन्डिस होना,
उल्टी होना, मलमल होना, फिर ये तो जॉन्डिस होना, यूरिन पीली होना, या फिर अगर लीवर का कैंसर वगैरह है तो फिर कभी कभी शरीर पे इचिंग होती है, लैट्रिन सफेद होती है, या फिर खून की उल्टी होना, संडास में खून जाना, पेट फूलना, पेट में पानी जमा होना जिसको हम जलोदर बोलते हैं, पैर पे सूजन होना, ये सब चीजें। और जब लिवर सिरोसिस होता है तो सिरोसिस में जॉन्डिस के साथ असाइटिस मतलब पेट का पानी, पैर पे सूजन, पेशाब कम होना, खून की उल्टी होना, थोड़ी बहुत चिड़चिड़ होना, या फिर पेशेंट का असंबंध बोलना, या फिर कभी कभी कोमा में चला जाना जिसको हम हिपैटिक कोमा या फिर हिपैटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, ये सब कुछ भी लीवर की वजह से होता है। और लीवर की वजह से खून पतला होने की वजह से कभी कभी स्क्रीन पे खून के चट्टे आना, या फिर ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकना, या फिर जहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती जैसे सिर में ब्लीडिंग हो जाना, ऐसी चीजें भी हो सकती है। जैसे कि मैंने सिम्टम्स बताया जिसको हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स बोलते हैं या फिर जॉन्डिस बोलते हैं, ऐसा सब कुछ होने के बाद में सबसे पहले जो भी डॉक्टर है, जो हेपेटोलॉजिस्ट या फिर लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करने के बाद में ब्लड टेस्ट होती है, ब्लड में हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं जिसमें बिलिरुबिन कितना है, एचजीओटी एचजीपीटी कितना है, एल्ब्यूमिन कितना है, उनका जो खून का पतला होने का या फिर घट होने का प्रमाण जिसको हम आईएनआर बोलते हैं वो कितना है। अगर इसके ऊपर से फिर बाद में हम लोग सोनोग्राफी करते हैं और सोनोग्राफी में देखते हैं लीवर कैसा है, साइज कैसा है, उसमें कुछ एब्सेस है क्या, कुछ पेट में कोलेट्रल्स वगैरह डेवलप है क्या, स्प्लीन कैसी है, पेट में पानी है क्या, ये सब कुछ हम सोनोग्राफी से देख सकते हैं। और कुछ एडवांस टेस्ट होती है, फिर अपन सीटी स्कैन से भी लीवर देख सकते हैं, या फिर जिसमें लीवर में फाइब्रोसिस देखने के लिए फाइब्रो ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी या फिर आरपी जैसे मोटर्स अवेलेबल है जिसमें लीवर सिरोसिस या फिर फाइब्रोसिस है क्या वो अपन देख सकते हैं। और जब सिरोसिस वगैरह होता है तो फिर वायरसेस वगैरह देखने के लिए एंडोस्कोपी, ये सारी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। देखना होता है कि लिवर में जो इंजुरी हुई है या फिर जो लिवर की बीमारी का कारण क्या है, और फिर कारण वाइज अपन बीमारियों की ट्रीटमेंट करते हैं। इन जनरल जो है उसमें हम ओरल मेडिसिन देते हैं। अगर लिवर सिरोसिस हो गया है तो फिर सिरोसिस की जो भी ट्रीटमेंट है वो देते हैं, जैसे फिर पेट के पानी की ट्रीटमेंट करो, या फिर खून की उल्टी है तो उसकी ट्रीटमेंट करो, उनका पोर्टल प्रेशर कम करो, ड्रग दो। और अगर हमको लगता है कि ये लिवर ठीक नहीं होने वाला, मतलब इसका एक लेवल के ऊपर खराब हो गया, तो जैसे अपन किडनी खराब हो गई तो बोलते हैं कि हम लोग डायलिसिस कर सकते हैं, बट लिवर खराब हो गया तो यूजुअली डायलिसिस नहीं रहता। तो उसमें अगर मेरे स्कोर रहते हैं, वो स्कोर में लिवर कितना खराब है उस पर से हम लोग डिसाइड करते हैं पेशेंट को ट्रांसप्लांट लगेगा या नहीं। तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट हम लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट और खराब लिवर इसके बीच में ब्रिजिंग थेरेपीज जो है, इसमें टिप्स है और कोई रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अगर लिवर कैंसर है तो फिर अपन कैंसर का ऑपरेशन कर सकते हैं, रिसेक्शन कर सकते हैं, या फिर अगर वो रिसेक्टेबल नहीं है, मतलब उसका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हम उसका ट्रांस आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन करना, या फिर कीमोथेरेपी देना, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करना, ऐसा सब कुछ। ये तो स्पेसिफिक बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ में पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल देना। अगर लिवर सिरोसिस है तो उन पेशेंट्स ने यूजुअली नमक कम खाना चाहिए, लेस देन 2 ग्राम पर डे। प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, अराउंड 2 ग्राम पर केजी पर डे। फिर उसके बाद में अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए अपने खाने में। अगर आपका ओबेसिटी है, डायबिटीज है, तो शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद में कभी भी अपन कुछ एक कम्युनिटी में मिसहैप है कि ये जॉन्डिस है या कोविड है, ये इसकी एलोपैथी में ट्रीटमेंट ही नहीं है, या फिर इसके लिए कहीं पे चलता है कि पेट पे वो कुछ तो चटके वगैरह देते हैं, या फिर कोई झाड़ का पाला वगैरह, या फिर कोई खेड़े गांव में जाए तो वहां पे वो दवाई देते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। इससे से कभी कभी, क्योंकि क्या इसमें क्या होता है किसी को पता नहीं है, उससे लिवर पे और सूजन आ सकती है, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिवर डिसीज है वो बढ़ सकता है। तो ऐसी चीजें अनलेस एंड अनटिल आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे तब तक के नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका जो एक सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अल्कोहल का सेवन बंद कीजिए। अगर आप में ओबेसिटी है, डायबिटीज है, तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए, ओबेसिटी को कंट्रोल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वेट लॉस कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, सो दैट आपका लिवर बचा सके। और जो जिनको लिवर की बीमारी है, ऐसे लोगों ने अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपनी टेस्ट करके बाकी अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। कान्हान एग्रोविजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, यह कंपनी नागपुर जिला कृषि विभाग के गटशेती सन 17-18 योजना में जुड़कर ग्रुप फार्मिंग, अत्याधुनिक मशीन से खेती,
जैविक खेती और अनाज की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर अच्छे किस्म की फसल पैदा करने में किसानों को सुविधाएं और प्रचार प्रसार कराती है। अनाज उगाने से लेकर तो अनाज क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टेक्स पैकिंग, राइस मिलिंग जैसी सुविधाएं किसानों को कम भाव दिलाती हैं। यहाँ किसानों की फसल की प्रोसेसिंग कर सीधे किसान से ग्राहक तक घर पहुंच सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस वजह से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्राहक को मिलावट फ्री अनाज मिलेगा। इस कंपनी में अच्छी किस्म का स्वादिष्ट जय श्री राम चावल, DRK2 चावल, ब्राह्मण चावल, ब्लैक चावल, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। यह कंपनी सालवा रोड, नीलज, कान्हान तहसील, पारशिवनी, जिला नागपुर में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए हमें आप हमारे वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं www.kanhanfarmerproducercompany.in। हमारा मोबाइल नंबर है कमलेश भोयर 9923594551, राजेंद्र बड़ 8329273752, अभिजीत फरसोली 9373217626।